जय हिंद। जियोग्राफी की पिछली वीडियो में हमने भारत का सामान्य परिचय पढ़ लिया था, जिसमें भारत का क्षेत्रफल, भारत की लंबाई, भारत की चौड़ाई और उसके अलावा भारत किन किन देशों से सीमा साझा करता था उनके बारे में हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम इंडियन जियोग्राफी के कर्क रेखा और मानक समय रेखा की स्थिति को देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और मानक समय रेखा क्या होती है और किन राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले एक बेसिक आपको नॉलेज पता होना चाहिए या बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए और वो होगी भी। तो देखें, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कर्क रेखा क्या है। तो ठीक है, तो ये देखें, ये हमारा अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच डिवाइड करती है हमारी कौन सी, इक्वेटर। इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, इसके ऊपर का गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध और इस भूमध्य रेखा के नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दो गोलार्ध बन गए, एक है आपका उत्तरी गोलार्ध और एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की एक अक्षांश रेखा खींची जाती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और इसी कर्क रेखा के बारे में आपको जानना है कि ये कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एक दिवसीय एग्जाम में किसी में भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा पर उपस्थित नहीं है या जिससे होकर कर्क रेखा नहीं जाती है। कोई भी प्रश्न यहाँ से आपसे बन सकता है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत में कहाँ से निकली है और कौन कौन से राज्य इस पर स्थित हैं। देखिए, तो ये कर्क रेखा है, आपको ब्लैक कलर से यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर। याद रखना कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूरब से पश्चिम और जो देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करती हैं, खींची जाती हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि अक्षांश रेखाएँ पूर्व पश्चिम है ना, मतलब हॉरिजेंटल, और जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं वो वर्टिकल खींची जाती हैं। तो देखिए, कर्क रेखा जो है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। और ये 8 राज्य कौन हैं? तो ये 8 राज्य हैं, देखिएगा अच्छे से, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये है आपका गुजरात, गुजरात से आगे यहाँ पर राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अगला छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद अगला झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ पर ये हिस्सा कौन सा है, पश्चिम बंगाल का। फिर यहाँ पर है त्रिपुरा, त्रिपुरा को बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए है। ये कौन सा है आपका, त्रिपुरा। और ये लास्ट में कौन सा है, मिजोरम। इसके बाद आगे निकल जाती है कौन सी, आपकी कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक भी आप सभी लोग जानते होंगे, एक ट्रिक है इसकी, और इस ट्रिक को हम क्या कहते हैं, मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये इसकी ट्रिक है। और ट्रिक को मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ, फिर भी आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। अगर इजी लगे तो आप यहाँ पर समझ भी लिए हैं कि स्थिति राज्यों की कहाँ पर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक भी देख लेते हैं। तो मी से क्या हो जाएगा आपका, मी से मिजोरम, मी से क्या हो जाएगा आपका, मिजोरम। त्रा से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, त्रा से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। पा से क्या होगा, तो आपका पा से होगा पश्चिम बंगाल। रा से क्या होगा, तो रा से होगा आपका राजस्थान, रा से कौन सा हो जाएगा आपका, राजस्थान। मित्र पर, ठीक है, तो ये 4 राज्य यहाँ पर हो गए। ठीक है, और यहाँ पर झार, झा से क्या होगा आपका, झारखंड, झा से क्या होगा, झारखंड। माँ से क्या होगा, MP आपका मध्य प्रदेश, और छा से क्या होगा आपका, CG छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये गा से आपका गुजरात, यहाँ पर ये छूट रहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुजरात। तो ये ट्रिक है आपकी, जिसके माध्यम से आप इसको कर सकते थे। ठीक है, तो मित्र पर गमछा झार याद रखें, या फिर आप मैप में समझ लें, यहाँ पर आपको बता दिया गया है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 वो आपके स्टेट हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और आपके अग्निवीर में पूछे जाने की संभावना यहाँ से ज़्यादा है। इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं मानक समय रेखा। ठीक है, अब ये मानक समय रेखा क्या है, भारत के किन राज्यों से गुजरती है, ठीक है, और इसका केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, तो मानक समय रेखा का एक
पहले तो ये समझिए कि मानक समय रेखा है क्या, ठीक है। तो मानक समय रेखा एक देशांतर रेखा है जो भारत के बिल्कुल बीच से गुजरती है, और इसी मानक समय रेखा पर जो स्थानीय समय होता है वही अपने देश का क्या माना जाता है, समय माना जाता है, ठीक है। तो ये देखिए मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। कौन सी है? 82.5 डिग्री। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। तो ठीक है, तो ये जस्ट नेपाल के नीचे यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ का हिस्सा टच करती है, फिर यहाँ पर उड़ीसा और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 राज्य जिनसे मानक समय रेखा होकर क्या करती है, होकर गुजरती है, ठीक है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये हमने देख लिया मानक समय रेखा के बारे में। और ये इसका केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखना कि इलाहाबाद का नैनी, ठीक है। मानक समय रेखा का केंद्र कहाँ पर है? तो इलाहाबाद के नैनी में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे भारत के मानक समय रेखा की स्थिति, मानक समय रेखा की हमारे भारत में स्थिति, और दूसरा हमारे कर्क रेखा की भारत में स्थिति, दोनों हमारी क्लियर हो गई। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो हमारे भारत के पिछले वीडियोज में मिस हुआ था वो क्या था? हमारे भारत की जलीय सीमा किन किन वो 7 देशों से क्या करती है, मिलती है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि स्थल से कितने बनाते हैं सर? तो स्थल से 7 देश सीमा बनाते थे। और फिर हमने आपको बताया था कि जल से कितने देश सीमा बनाते थे? तो 7 सीमा बनाते थे। और जल और थल, जल प्लस स्थल, ये वाले कितने थे? 3 थे। तो ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन ये वाला मिस हो गया था, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा है आपका? तो ये यहाँ पर पाकिस्तान है, ठीक है। ये पाकिस्तान पहला जो हमसे जल से सीमा साझा करता है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा कौन सा है यहाँ पर? बांग्लादेश। दूसरा कौन हो गया हमारा? बांग्लादेश। पहले मोटा मोटा जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तीसरा यहाँ पर आपको म्यांमार दिखाई दे रहा है, तो ये म्यांमार हो गया जो जल से सीमा साझा करता है। चौथा यहाँ पर देखिए श्रीलंका है। कौन है आपका? श्रीलंका, जो हमसे जल से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो एक हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, 4 हो गए। पांचवा देखिए, पांचवा जस्ट म्यांमार के नीचे यहाँ पर उपस्थित है थाईलैंड। कौन सा है आपका? थाईलैंड। तो पांचवा हमारा देश कौन सा हो गया? थाईलैंड। छठवां इसी के नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बिल्कुल नीचे यहाँ पर है इंडोनेशिया, तो ये हमारा छठवां हो गया। और सातवां इधर अरब सागर में, सातवां कहाँ स्थित है? इधर अरब सागर में, मालदीव, ठीक है। तो ये 7 हमारे वे देश हैं जो जल से सीमा साझा करते हैं हमारे देश से, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हमने क्या समझ लिया? भारत में कर्क रेखा की स्थिति, भारत में मानक समय रेखा की स्थिति, और उसके अलावा भारत से जल सीमा से जुड़ने वाले देश।